कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सफर पहुंच चुका है जामनगर। हम मौजूद हैं जामनगर में, जामनगर की शानदार जनता के बीच में जोरदार तालियां। जामनगर सौराष्ट्र का पेरिस एक समय पे कहा जाता है, लेकिन क्या अभी भी वो रुतबा इसको हासिल है? इस पर हम चर्चा करेंगे। जनता मौजूद है, ढेरों सवाल इनके पास है, इनके जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। अमित शाह चुनावी अखाड़े में उतरेंगे और नारायणपुर सीट से जो है वो चुनाव के लिए मैदान में उतरेंगे। नरेंद्र मोदी के करीबी बताए जा रहे हैं और नारायणपुर सीट से उतरेंगे। सराबुद्दीन केस में वो आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। तो अमित शाह चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं, ये अभी अभी खबर आ रही है और इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं उनसे पहले हम चलते हैं विक्रम माडम साहब के पास, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। माडम साहब, अमित शाह चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं, ये ऐलान हो गया, नारायणपुर से चुनाव लड़ेंगे। अगर इतनी खराब छवि जिसकी होती है, इसका मतलब यह है कि बीजेपी के पास कोई स्वच्छ चेहरा नहीं है। और ऐसे चेहरे को अगर मैदान में उतार के मोदी जी क्या मैसेज देना चाहते हैं? छवि का सवाल है। अमित शाह की छवि जो है वो साफ नहीं है। तरुण चुग साहब, कैसे उतार सकते हैं अमित शाह को, ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। अमित शाह के ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, आरोपी तो है वो। अमित शाह को कोई सजा नहीं मिली है, किसी भी जमानत पर है, किसी भी कोर्ट में सजा नहीं मिली है अभी तक। और अमित शाह एक अच्छा भाजपा का कार्यकर्ता है, उसको उतारा है और वो जीतेंगे। नहीं तो नहीं, छवि मतलब ये है कि अगर आरोप अगर निराधार भी साबित होते तो उसके बाद उतरे चुनाव। किसी भी कोर्ट ने उनको अपराधी घोषित नहीं किया है। अब मामला कोर्ट में चल रहा है, वो तो छवि कोई सवाल नहीं, क्योंकि किसी ने अपराधी अमित शाह को घोषित नहीं किया, इसलिए वो चुनाव में उतर सकते, बीजेपी कह रही है। अरे अपराधी जो भी हो वो सब प्रजा जानती है, कौन कहा है अपराधी है, मौजूद है, कौन है, सब ये सब गुजरात की प्रजा जानती है कौन अपराधी है, सब प्रजा को मालूम है। और ये 13 तारीख को उसका चुकादा प्रजा देने वाली है, गुजरात की प्रजा ये चुकादा देने वाली है। 13 और 17 तारीख को गुजरात की जनता फैसला करेगी और 20 तारीख को वोट काउंटिंग होगी। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं जामनगर के राजनीतिक महत्व पर। जामनगर में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने की खबर है। वैसे कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। जामनगर जिले में 2007 के चुनावों तक विधानसभा की 8 सीटें हुआ करती थी, लेकिन परिसीमन के बाद अब यहां पर 7 सीटें हैं। कालावड़, जामनगर ग्राम्य, जामनगर उत्तर, जामनगर दक्षिण, जामजोधपुर, खंभालिया और द्वारका। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में जामनगर जिले में बीजेपी का पलड़ा कांग्रेस से भारी रहा है। 1998 के विधानसभा चुनावों में इस जिले की 8 सीटों में से 6 पर बीजेपी ने कब्जा किया था, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास गई थी और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी। 2002 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जिले की 5 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस के हाथ में 3 सीटें आई थी। 2007 के चुनावों में बीजेपी ने 6 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस के हाथ में 2 सीटें आईं। राज्य के दूसरे जिलों की तरह जामनगर में भी विकास बनाम भ्रष्टाचार मुख्य चुनावी मुद्दा बना हुआ है। और अब बात जामनगर की जनता के बीच जाएंगे, जामनगर की समस्याओं के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नेताओं से पूछ रहे थे, आखिर जनता वोट क्यों दे आपको? हमको वोट इसलिए दे कि बरसों से गुजरात के अंदर बीजेपी का शासन है। ये जामनगर के अंदर एक भी कॉलेज बीजेपी ने नहीं बनाई है, एक भी डैम बीजेपी ने नहीं बनाया है। जामनगर की जो अस्पताल है पूरे सौराष्ट्र में नंबर 1 है, एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी सुविधा नहीं। इसलिए गुजरात की जनता जामनगर में कांग्रेस को वोट दे। बीजेपी पर आरोप है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। राज्य सरकार आपकी, नगर निगम आपका, पंचायत आपकी, बीजेपी कर क्या रही है? चला 10 वर्ष में गुजरात में विकास हुआ है और जामनगर में पूरा विकास के हिसाब के जामनगर पहले गामड़ा जैसा था, अभी पूरा सिटी है और पूरा सूटा। पूरे देश में गुजरात ने तरक्की की रास्ता पकड़ा है। अगर कांग्रेस शासित राज्यों में गुजरात ने 6% से 10% तरक्की की है, महाराष्ट्र ने 8% की। आप जामनगर की बात कीजिए, जामनगर। एक मिनट, जनता से सवाल, क्या जामनगर में विकास हुआ है? पानी आता है आपके घर में? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। 2 दिन में एक बार? 2 दिन में एक बार? समस्या बारिश नहीं हुए तो क्या होता है? जामनगर में पानी आता है? नहीं आता है, हफ्ते में 1 दफे आता है। पानी आता है जामनगर में? पानी आता है?
पानी का कोई नाम नहीं, बूंद बूंद पानी है, पानी से जामनगर तरस रही है। बीजेपी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। नहीं है, जामनगर में कोई विकास नहीं है और परिवर्तन आना जरूरी है। भाई से पूछना चाहता हूँ कि वो 11 साल कहाँ थे? पानी का प्रश्न है, झूठ बोल रहे हैं। पानी का प्रश्न है, सब खोटे बोल रहे हैं। कोई चेंज नहीं। पानी की समस्या है मेयर साहब, डेप्यूटी मेयर साहब, पानी की समस्या है। पूरी पानी की समस्या जामनगर में है ही नहीं। पूरा 2 दिन में एक बार पानी आता है। जो 2 दिन में आता है तो पूरा विस्तार में पानी आता है। पूरा विस्तार में जामनगर की इतनी बड़ी समस्या पानी का नहीं है। तो पहले पानी 5 फुट का खाला में पानी लोग भरते थे, अभी कोई को पानी नहीं मिलता है, ऐसा है ही नहीं। पानी की समस्या नहीं है बोल रहे हैं। चलिए कांग्रेस के बाद चलते हैं। मैडम साहब, पानी की समस्या नहीं है यहाँ पे? यहाँ पानी की समस्या है। 30 दिन का चार्ज देते हैं और 15 दिन का पानी देते हैं और 30 दिन का चार्ज देते हैं। हमने इतना आंदोलन किया, रैलियां किया लास्ट 15 साल से। जामनगर की जनता को कितनी भी बारिश हो, सिर्फ 2 दिन में 1 दिन पानी मिलता है। ये इसकी निष्फलता है। मैं गुजरात की भाजपा मोदी सरकार को पूछना चाहता हूं कि पिछले 11 साल के अंदर भाजपा सरकार ने गुजरात के अंदर अगर एक भी बनाई हो तो हमको बताएं। 11 साल के अंदर क्या किया बीजेपी ने? 11 साल के अंदर गुजरात में विकास की गाथा गाई है। गुजरात के अंदर 24 घंटे हर गांव में बिजली, 3 फेज बिजली दी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए हैं। वर्ल्ड की सबसे ग्रोथिंग स्टेट गुजरात बन के सामने आया। ये दावे कितने सही है कि गुजरात की तस्वीर बदल गई है? पूरे दावे झूठे। जो भी तस्वीर बदली वो 5 उद्योगपतियों की तस्वीर बदली है। गुजरात में आम प्रजा की तस्वीर नहीं बदली। ये सब गुजरात की प्रजा जानती है। ये मैं तरूर जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाइब्रेट गुजरात का नारा देती है, आओ शिका में ये 16 दिन में 1 दिन पानी मिलता है। यही हालत बना रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। और एक सवाल, गुजरात के अंदर जो दलितों में थान में दलितों को गोली मारा और नरेंद्र मोदी की सरकार हिटलर साइज सरकार है। हिटलर साइज सरकार है मोदी की सरकार। इन लोगों ने हॉस्पिटलों को उद्योग बना चुका है। सिटी स्कैन के 1000 रुपये, MRI का 2000 रुपये, मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना रुपए का लोन उठाया है? क्या किया 10 साल में? तो सवाल पूछी जनता। 10 साल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 13% हुई है। कृषि की ग्रोथ 11% हुई है। कुछ भी पूरे नहीं है। भारत में जामनगर की जनता कुछ विकास की बात होती है तो गुजरात को एग्जाम्पल माना जाता है। हमारा नायक गुजरात में नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस के पास नेता कौन है? कांग्रेस के पास कौन नेता है? कांग्रेस का नेता ही नहीं है कोई। अरे कांग्रेस का नेता तो हाजिर है, लेकिन ये अमृतसर से आया हुआ नेता है। यहाँ एक भी लोकल नेता नहीं है। कांग्रेस का नेता यहाँ जवाब दे रहा है, कहाँ क्यों अमृतसर से बुलाना पड़ा? आप तो बाहर से आए हैं कह रहे हैं। मैं जामनगर में रहता हूँ, प्रवासी हूँ, जामनगर में रहता हूँ। क्या जामनगर में किसी भारतीय को रहने की इजाजत नहीं है? रहते हैं। ये जामनगर का निवासी नहीं है, पंजाब का निवासी है। और क्या बोलते हैं गुजरात का विकास की बात करें तो गुजरात में आज पूरे खेडूत की, ये सौराष्ट्र में 40 खेडूत की आत्महत्या हुई है। एक भी पैसा, एक भी नगद गुजरात सरकार ने कुछ दिया नहीं है। तो ये सब प्रजा जानती है। चलिए यहाँ चलते हैं। यहाँ कोई सवाल नहीं है, यहाँ कोई सवाल नहीं है। एक मिनट। जब ये विकास की बात चल रही है तो मैं सारे नेताजी से प्रश्न करना चाहता हूं कि जामनगर की जनता, जामनगर में बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ता गया है। इसकी वजह ये है कि ये औद्योगिक बड़े कम है, वहां पे परसेंटेज जामनगर के लोगों को विकास नहीं मिल रहा। सवाल बेरोजगारी है यहाँ पर जामनगर में, उद्योग के लिए क्या किया है? गुजरात में बेरोजगारी को दूर करने के लिए गुजरात में इंडस्ट्री लाए हैं। जापान से जो एग्रीमेंट हुआ है, इंडस्ट्री लगे। गुजरात में आया, जामनगर में क्या है? जामनगर में भी इंडस्ट्री लगी है, रिलायंस लगा है। वो तो पहले से लगे हुए हैं। वो पहले से नहीं, हमारी सरकार के समय में लगे हैं। आज केमिकल्स कई वर्षों से, रिलायंस की रिफाइनरी कई वर्षों से, उसकी इंडस्ट्री एसआर भी कई वर्षों। नहीं, एसआर हमारे समय में लगा है, रिलायंस हमारे समय में लगा है। आज रिलायंस के 3 प्लांट हो गए हैं गुजरात में। जामनगर कह रहे हैं ना, चुनिंदा लोगों को आपने फायदा पहुंचाया। ना, जामनगर के लोगों को रोजगार मिला। जो भी इंडस्ट्री आई है वो भाजपा की सरकार के पहले आई है। और जो भी इंडस्ट्री का नियम है कि 65% गुजराती तो उनके बेरोजगार देने का है।
जामनगर का क्रिकेट टेनिस बोलता है, क्रिकेट वैसी है। आज क्रिकेट की हमारी दशा देखो, हमारे पास स्टेडियम हम मोदी जी को इसलिए लाना चाहते हैं कि उसने गुजरात। आप कार्यकर्ता है? हाँ, नहीं कार्यकर्ता नहीं, मैं सवाल पूछिए। मैं व्यापारी अग्रणी हूँ और मैं इसलिए चाहता हूँ मोदी जी को। सवाल पूछिए। मैं मोदी जी ने जो अभिनंदन देता चाहता हूँ कि उसने गुटखा और क्या गुजरात के अंदर। सवाल पूछिए। सवाल नहीं है, कोई नहीं। आपकी महिला छोड़िए। यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जामनगर में, तो क्या इन लोगों की फर्ज नहीं है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्थापित? यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है। सांसद साहब, जामनगर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। एक बच्ची ने पूछा। ये बीजेपी की लालची है। जामनगर का एक भी बीजेपी का नेता जवाब देने के लिए, जनता को मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज अमृतसर से नेता बुलाना पड़ा। इसके बाद यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे, बच्चे बोल रहे हैं पढ़ाई के लिए। ये भाजपा की सरकार को जो भी शिक्षण का जो नखोत निकाला है, ये पूरी प्रजा में शिक्षण के लिए कुछ नहीं किया है गुजरात में, और जामनगर का प्रजा का पूरा आक्रोश है। और यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। इनकी आंखों पे सोनिया गांधी का चश्मा लगा है। अरे यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। गुजरात में, सौराष्ट्र में तरक्की हुई है, यूनिवर्सिटी नए कॉलेजेस खुले हैं। गुजरात में खुले, सौराष्ट्र में, जूनागढ़, जामनगर में खुले, जामनगर में भी खुले हैं। ये जामनगर के एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो भी सब बात गुजरात के कर रही है। ये हमारा जामनगर में सब बच्चों को पढ़ाई में जो दिक्कत हो रही है, ये सब जामनगर की वजह जाम रखी है। जामनगर में एक भी शिक्षण की कोई संस्था, ये भाजपा ने जो भी संस्था थी वो भी बंद करवाई है। जामनगर में यूनिवर्सिटी नहीं है, ये बोल रहे, दावा कर रहे हैं कि है। नहीं है। कौन बोलता है जामनगर में यूनिवर्सिटी है? सब बोल रहे हैं। कौन सी? अरे बोला, इसको मालूम ही नहीं है, अमृतसर से आए, इसको लोकल कोई मालूम नहीं है। और एक भी नेता, जामनगर का एक भी नेता मेरे सामने आके जवाब दे। सब बागी है, जामनगर के सारे नेता बागी है। ये यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। इस गुजरात के अंदर एक बेंच नहीं है। गुजरात के अंदर ये नरेंद्र मोदी ने अपनी सर्वमुखी से पूरे धारासभ्यों को आज दिन 15 साल से पानी नहीं मिलता, कुछ नहीं दिया मोदी। जामनगर में समस्याएं मिल रही हैं हमको यहाँ पर। सारी समस्याएं मिल रही है। तो आप विपक्ष है, आप क्या कर रहे हैं? आंदोलन करते हैं, रैली करते हैं, लेकिन ये लोग कम्युनल करके, हिंदू एकता की बात करके, जिससे आप इतना समझ सकते हो कि एक भी नेता यहाँ जवाब देने के लिए नहीं आ रहा। आप विपक्ष होके भी विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा। आप तो नए आए हैं, आप लोग क्या कर लेंगे? अरे हमारे केशु बापा ने जो गुजरात में और जामनगर में काम किया है, पूरा जामनगर जिले में 6 से 7 हजार चेक डैम बनाया है केशु बापा ने। और इस साल पानी जो आया तो पूरा चेक डैम जामनगर जिले का भरा हुआ था, वो सब जामनगर की जिले की प्रजा को मालूम है। कांग्रेस जनता को जवाब दे कि उनकी सरकार में, केंद्र सरकार ने 2G स्कैम में कितना घोटाला किया, कोयला का घोटाला कितना किया। आप फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर जा रहे हैं। आपके राजकीय मुद्दों पर रहिए। गुजरात की सरकार में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है, जनता को इंसाफ मिल रहा है, जनता को बगैर कैप्टन की सरकार है, कोई कैप्टन नहीं है, सभी लोग लड़ रहे हैं। ये उनकी मानसिकता है कांग्रेस की, इसी तरह चुनाव जीतना चाहते हैं। सवाल पूछिए। साहब, पहले गडकरी, अभी अमित शाह, पहले गडकरी, अभी अमित शाह। सर ये गुंडों की सरकार है, क्या गुंडे ही चलते हैं? ये लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, पहले गुंडे आपकी पार्टी पर फिर अमित शाह का मुद्दा। अमित शाह आतंकवाद को समाप्त किया है। गुजरात में टेररिज्म नहीं है, उनके ऊपर आरोप है। गुंडाइज्म नहीं है। गुजरात में टेररिस्ट करने वाले लोगों को हमने खदेड़ा है। गुजरात में अमित शाह जामनगर में विकास हुआ ही नहीं है। रोज पानी नहीं मिल रहा पब्लिक को, डेली पानी देने का वादा किया था इन लोगों ने, मतलब जामनगर की पब्लिक को पानी नहीं मिल रहा है आज। आप समझ रहे हो, ये लोग ये कार्यक्रम खत्म करना चाहते हैं क्योंकि जनता को कोई जवाब नहीं दे पा रहा। आप बोलेंगे? ये एक ही बात है। आपके ऊपर भी आरोप है कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, दबाव नहीं बना पाए आप लोग भी। हम लोग पूरी सकारात्मक की राजनीति लड़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमारे पास 4 कॉर्पोरेटर थे, ये दफे 17 कॉर्पोरेटर है। हम लोग पूरा, आप लोग देख रहे हैं, ये लोग जनता को जवाब नहीं दे पा रहे। सारे पीछे चलिए।
जामनगर को पेरिस बनाने बात करने वाले इन लोगों ने अगर पेरिस में बेच दिया जाए तो पेरिस को जामनगर जैसा करना। पूछिए इस केंद्र सरकार को गुजरात के युवाओं के साथ अन्याय क्यों कर। भाजपा बड़े बड़े लोगों की पार्टी है, वो भ्रष्टाचार में सबसे आगे है। सवाल पूछिए। जामनगर की जनता को पूरी जामनगर की जनता को 1 साल का टैक्स लेते और अब पूरा 6 महीना पानी जामनगर को जनता को नहीं मिल रहा है। पानी समस्या, रोजगार समस्या, सौराष्ट्र में पानी की समस्या को पहले पानी का बच फटा था, टैंकर राज। अभी एक आदमी को पानी नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अंत में क्यों दे आपको वोट? एक बार फिर से जनता के सामने क्यों? आपकी जनता त्रस्त हो चुकी है, आप देख रहे हो। इन लोगों का यही काम है, हंगामा करो, गड़बड़ करो और कार्यक्रम खत्म करो। गुजरात को, कांग्रेस को विकास के लिए वोट देंगे, विकास के लिए वोट देंगे। लोग अब सारा देश देख रहा है, ये बीजेपी का नाटक देख रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे। एक भी जवाबदार नेता नहीं आ रहा। हमको विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी श्री ने बताया कि गुजरात को 100% लिटरेट बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन इंस्टीट्यूट का हो रहा है। तो यदि इतने पैसे होंगे तो कोई भी बच्चा प्राइवेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पब्लिक के पास या तो मिडिल क्लास है या तो फिर गरीब है। मैं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नर जो सर्वेंट है वो 5 साल से प्रोबेशन पीरियड पर है, उसका प्रोबेशन पीरियड के जो सैलरी होती है वो 2500 होती है और 2500। गुजरात में नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। कांग्रेस के पास नेता कहां है? कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, विकास की योजना नहीं है। गुजरात नेता है इनके पास, नीति है इनके पास। आपके पास नीति अभी नहीं है। नेता के नाम पे सिर्फ केशु भाई है। अरे तो केशु भाई है तो ये सर्वमान्य गुजरात के नेता है कि हमारे पास एक ही नेता काफी है। गोवर्धन भाई हमारे पास नेता है, एक ही नेता काफी है। आपकी और कांग्रेस की साठगांठ है, आरोप लगा रहे हैं। ये सब झूठ है, ये भाजपा वालों का पूरा प्रचार है। फिर भी कांग्रेस और गुजरात परिवर्तन का एक ही मकसद है, भाजपा हटाओ। कांग्रेस और ये परिवर्तन का एक ही मकसद है। कह रहे हैं कि आपका और जीपीपी की साठगांठ है। हमारी कोई आरोप लग रहे हैं, हमारी कोई साठगांठ नहीं। हम बीजेपी से लड़ रहे हैं और हमारा मकसद एक ही है कि गुजरात में ये परिवर्तन चाहिए और हमें कांग्रेस को पार्टी का नाम भी परिवर्तन है। वो बात अलग है, हमें मोदी को हटाना है, किसी भी कीमत पे हटाना है। दोनों का दुश्मन है कि इसलिए दोस्तों नहीं है। कांग्रेस गुजरात, कांग्रेस और परिवर्तन पार्टी का एक ही मकसद है, गुजरात में भाजपा हटाओ। ये भाजपा का जो भी तानाशाही है, अभी ये 13 और 17 तारीख को ये उसका जाकर 100% मिलने वाला है। ये दोनों पार्टी पूरे देश अरे ये नरेंद्र मोदी ही आएगा। ये सवाल है तो पूछिए, वरना आपका हो गया। हेलो, विकास तो दीदो पर नरेंद्र मोदी नो विनाश करो है। कांग्रेस ने बोला था विकास सवाल पीछे। आपका मैं फ्रेंड हूँ, आप मुझे सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास कोई मुख्यमंत्री सवाल है। हाँ, सवाल है, कांग्रेस के पास गुजरात में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा कांग्रेस का, पूछ रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति हमेशा यही रही है कि पहले एमएलए जीत के आए और एमएलए अपना नेता तय करता गया। हम जनता के ऊपर अपने नेता ठोक नहीं देते। एमएलए चुन के आएंगे और वही एमएलए तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। खैर, मुख्यमंत्री का दावेदार कोई दूसरी पार्टी में नहीं जितने मजबूत मोदी हैं। अरे मुख्यमंत्री आएगा, वो गुजरात की प्रजा नक्की करेगी। और जो परिवर्तन किया, ज्वाइंट परिवर्तन की हमारा मुख्यमंत्री केशु बापा बनेगा। और गुजरात का देखो आप परिवर्तन का माहौल क्या आता है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज का सफर यहीं पर जामनगर में खत्म होता है। आपको बता दें 13 और 17 तारीख को वोटिंग होनी है गुजरात में। अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। कल हम पहुंचेंगे सौराष्ट्र के दिल राजकोट में। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।